श्री कृष्ण ने गीता और अन्य ग्रंथों में जीव माता की प्रति करुणा और भगवान की दया की भावना को प्राथमिकता दी है। यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता में विशेष रूप से कुत्तों को भोजन देने का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उनके उपदेशों और शिक्षाओं के अनुसार हर जीव की प्रति दया और सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय विचार, संस्कृति और धर्म ग्रंथों में गहराई से निहित है। कुत्ते जैसे नाव चलाने वाले या नाव चलाने वाले को रोटी खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। हिंदू धर्म में हर प्राणी को भगवान का अंश माना गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं हर जीव के भीतर स्थित हूं। इस संदर्भ में जब आप किसी भी जीव को, जैसे कुत्ते को भोजन देते हैं, तो यह भगवान की सेवा करना वैसा ही होता है। इसके अलावा कई हिंदू ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि किसी भी जीव को भोजन कराना एक महान पुण्य का काम है। कुत्ते को रोटी से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह कर्म सीधे भगवान तक पहुंचता है, क्योंकि हर जीव में भगवान का वास होता है। भगवान कृष्ण के अनुसार जब आप किसी को भोजन देते हैं तो आप 7 अर्थों में उनकी पूजा कर लेते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति जीव जंतुओं के प्रति दया का व्यवहार करता है और उन्हें भोजन उपलब्ध कराता है, वह अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति को भोजन करना पुण्य फलदायी है और उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुत्ते को रोटी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का माध्यम बनता है। हिंदू धर्म में यमराज का वाहन भी माना जाता है। मूलतः उन्हें भोजन से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। महाभारत में कुत्ते का महत्व महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। इस कुत्ते ने पूरे रास्ते अपनी संगति की और अपनी सुरक्षा की। अंत में राज को पता चला कि वह कुत्ता स्वयं धर्म का रूप था। यह कहानी है कि सिक्के को सम्मान देना और उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। कुत्ते को भोजन देना और धर्म का पालन करना। कई दंत कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उनकी मिष्का की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता जैसा जीव जो सीधे तौर पर अपनी बात नहीं कह सकता, उसकी मदद करना बेहद महत्वपूर्ण है। कुत्ते को रोटी का लाभ न केवल धार्मिक है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब आप कुत्ते की तरह जीव को रोटी खिलाते हैं तो आपके अंदर दयालुता और सहानुभूति जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। इससे आप एक बेहतर इंसान हैं। साहिल के साथ समय बिताना और उनकी मदद करने से मानसिक तनाव कम होता है। यह आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है और आपके जीवन में खुशी और शांति लाता है। भोजन की आपूर्ति से लेकर आप पर्यावरण तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोनस बोल्ट को खाना खिलाकर आप बोल्ट तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। सुबह या शाम का समय, रोटी बनाने का समय, 1-2 रोटी कुत्तों के लिए अलग स्थान। भोजन देने से पहले भगवान का स्मरण करें और इसे सेवा भाव से दें। अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह सिखाएं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर कुत्ता या किसी भी जीव को रोटी खिलाना करुणा, दया और धर्म का प्रतीक है। यह कर्म न केवल आध्यात्मिक रूप से है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। कुत्ते को खाना खिलाना एक ऐसा काम है जो मानव, धर्म और प्रकृति के प्रति आपके उत्तरदायित्व को शामिल करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए यदि हम हर जीव के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं तो यह हमारा जीवन सार्थक और पूज्य है।